अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अज़ीज़ असातिज़ा किराम, तलबा किराम और अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, आज ये जो मजलिस है ख़ुसूसी तलबा की है, उनकी दस्तारबंदी है। इसलिए थोड़ी सी बात बच्चों के साथ और बाकी खुताबा हैं वो माशाल्लाह बड़ों के साथ भी बात करेंगे। मेरे मुखातब आज बच्चे हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बात करके फिर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। कुरान से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें नाज़िल की, लेकिन उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के ज़िम्मे लगाई थी। उसका नतीजा क्या निकला कि इंसानों ने किताबों की शक्ल को बिगाड़ दिया, अपनी मर्ज़ी और मंशा की बातें उसमें शामिल कर लीं। लेकिन कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, इसकी ज़िम्मेदारी भी खुद उठाई। तो कितने खुशकिस्मत हैं हमारे बच्चे जिनके सीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की हफाजत के लिए इस्तेमाल किया। कितने खुशकिस्मत हैं, और वालिदैन कितने खुशकिस्मत हैं कि जिस कुरान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हफाजत की जिम्मेदारी खुद ली थी, असबाब के दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने चुने हुए बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हफाजत के लिए उनके सीनों का इंतखाब किया है। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे बहुत मुजाहदा करके इतनी बड़ी किताब को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और कुरान का एजाज है कि छोटे छोटे बच्चे दिन रात मेहनत करके, मुशक्क़त उठाकर, मुजाहदे करके कुरान को सीने में महफूज करके फिर इसको हमेशा के लिए याद रखते हैं। इनकी अगर नेकियों का हिसाब लगाओगे कि अल्लाह पाक इनको कितना अजर अता फरमाते हैं, यकीन करें बड़ी बड़ी दुनिया की हिसाब वाली मशीनें फेल हो जाएंगी। एक लफ्ज पर अल्लाह पाक इनको 10-10 नेकियां अता फरमाते हैं, एक एक लफ्ज पर। तो दिन में ये कितनी तिलावत कर लेते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सिपारे। ये मेहनत करते हैं, फिक्र करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होंगे, उस वक्त क्या कफियत होगी। इतनी बड़ी नेकियां लेकर जब रब के सामने जाएंगे, उस वक्त क्या कफियत होगी, क्या मजे होंगे, क्या लुत्फ होगा। वो फरिश्ते जिन्होंने
अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया था कि आप इंसान को ना बनाइए, ये फसाद करेगा, फितने करेगा, खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जवाब में यह फरमाया था, इन्नी आलमु माला तालमून। फरिश्तों को यह नहीं पता था कि इस जमीन पर इतने हुफ्फाज, इतने उलमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आशिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत गहरा ताल्लुक रखने वाले ये इंसानों में से होंगे। इनका अपने रब के साथ कितना गहरा ताल्लुक होगा, बिन देखे, बगैर देखे रब के साथ कितना गहरा ताल्लुक होगा, कितनी गहरी मोहब्बत होगी। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार के तालिब होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब के तालिब होंगे, रजा के तालिब होंगे। अल्लाह पाक की रजा हासिल करने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी सर्फ कर देंगे। ये फरिश्तों को क्या पता था? उन्होंने तो जिन्नात पे कियास करते हुए सबको खून रेजियां करने वाले, फसाद करने वाले कह दिया। तो अल्लाह पाक ने भाई हाकमाना तरीके से उनको चुप करा दिया। क्या फरमाया, इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो उस दिन ये तुलबा, ये असातिज़ा, ये उलमा अपना नामा अमाल लेकर जिस वक्त रब के सामने पेश होंगे तो वही फरिश्ते हैरानगी के साथ मुंह छिपाते होंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हम तो इनको फसादी कहते थे, खून रेजियां करने वाले कहते थे, ये तो इतने नेकियों के समंदर, नेकियों के बड़े बड़े दरिया, उनकी शाहों का पता ही नहीं कि किधर किधर से आ रही हैं। जैसे समंदर में दुनिया के सारे दरिया समंदर में जाकर जमा होते हैं। जहां समंदर में दरिया गिरते हैं तो वहां एक अजीब मंजर होता है कि हर तरफ से कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई मशरक से, कोई मगरब से, सब उसी में गिर रहे हैं। तो एक आलिम की क़यामत वाले दिन जब नेकियों के बहुत बड़े दरिया, बहुत बड़े बड़े समंदर जमा होंगे, उस वक्त फरिश्ते भी हैरान होंगे। फरिश्ते भी हैरान होंगे कि हम इनको क्या समझते थे, लेकिन ये कैसी जिंदगी गुजार के आए हैं। हम तो इनको खून रेजियां करने वाले समझते थे, ये तो जमीन पर रहकर इन्होंने अपने रब को राजी कर लिया था, अल्लाह पाक को देखा भी नहीं है, अल्लाह पाक को देखा भी नहीं, लेकिन ईमान कैसा लेके आए, कैसा ईमान लेके आए, अपने रब के साथ इन्होंने कैसा ताल्लुक पैदा कर लिया बिन देखे। सहाबाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जब ईमान कबूल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपनी दरखास्त भी रखी, रब्बना
इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब के सामने दरखास्त रखी, क्या हमारे रब एक मुनादी को, ख्वा वो कुरान था या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमने निदात करते हुए सुना कि अपने रब पर ईमान ले आओ, फआमन्ना, बस हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान ले आए, हमने उनकी बात मान ली। निदा करने वाले की, निदा देने वाले की बात को हमने मान लिया। जो वो चाहते थे हमने वो बात मान ली कि एक रब पर ईमान ले आओ, एक अल्लाह को मान लो, तौहीद को मान लो, अल्लाह पाक की वहदनीयत को मान लो, दूसरी सारी चीजों को छोड़ दो। तो हमने बात मान ली, हमने उनकी बात मान ली है। अब हमारी दरखास्त भी कबूल फरमा लीजिए। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। हमने बात मान ली है, अब हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। जो हमसे साबिक़ा गलतियां हो चुकी हैं, शिरक हो, कुफर हो, जो भी हो, वो माफ फरमा दीजिए, उनको माफ फरमा दीजिए। और हमारा हशर आखिर में सालिहीन के साथ कर दीजिए। और जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आपने वादे फरमाए हैं, उनको पूरा फरमा दीजिए, उनको पूरा फरमा दीजिए। तो करीम रब की तरफ से जवाब आया, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। अल्लाह पाक ने जो उन्होंने दरखास्तें दी, जो अर्ज किया, अल्लाह पाक ने, उनके रब ने उनकी बात को मान लिया। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमा दिया? मैं रब किसी की नेकी को जाया नहीं किया करता, किसी के अमल को जाया नहीं किया करता, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, मैं उसके अमल को कबूल किया करता हूं, जाया नहीं किया करता। जो तुम ईमान लेके आए हो, पैगंबर की बात तुमने मानी, कुरान की बात मानी, और जो तुमने दुआएं की, उनको मैंने कबूल कर लिया। क्यों? कि मेरा ज़ाब्ता किसी के अमल को जाया करना नहीं है। जो कोई अमल करता है, मैं उसके अमल को कबूल करता हूं, जाया नहीं किया करता। आगे क्या फरमाया? मक्का वाले हिजरत करके मुहाजिर बन के मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ज़ाब्ता बता दिया। ये जो दुनिया में तुम हिजरतें कर रहे हो, तकलीफें उठा रहे हो, मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हो, घरों से जो निकाले गए हो, अल्लाह के रास्ते में जो तुम्हें तकलीफें दी गई हैं, अल्लाह के रास्ते में जो तुम सताए जा रहे हो, किताल कर रहे हो, काफिरों से लड़ाई कर रहे हो,
कत्ल हो रहे हो, उसमें कत्ल कर रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, इसके बदले में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पक्की बात, कसम उठा के कहता हूं, पक्की बात, कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, उनके गुनाहों को क्या करूंगा, माफ फरमा दूंगा। और दूसरी बात, उनको बागों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इतना कदरदान रब आज उन लोगों को जाके पूछो, सहाबा को जिन्होंने हिजरत की थी, मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा चले गए, घरों को छोड़ा, तकलीफें आई, मुशक्कतें आई, लेकिन आज उनके आराम को देखो, आज उनकी राहतों को देखो, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो उनको फजल पहुंचा है उसको देखो। उस फजल के मुकाबले में तकलीफों की कोई हैसियत नहीं है, उन तकलीफों का कोई मुकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है जो उनको रब की तरफ से जो इनामात मिले हैं। इसी तरह आज हमारे तुलबा, असातिज़ा जो दिन रात मेहनत करते हैं, मुशक्कतें उठाते हैं कि किस तरीके से अल्लाह का दीन दुनिया में सलामत रहे, गालिब रहे, नौबत क्या आती है, टांगें घुटने जवाब दे जाते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं, बैठ बैठ कर पुश्तों पे निशान पड़ जाते हैं। बच्चे सुबह से शाम तक मेहनत करते करते बाल सफेद हो जाते हैं, उधर से इल्म मुकम्मल होता है, ऊपर से उधर से सारा सर सफेद हो जाता है। इस चीज की कदर आपकी सबसे पहले कब्र में होगी। सबसे पहले जो पहला इनाम जो मिलेगा आपको वो कब्र में मिलेगा। दुनिया वाले आपको इनाम नहीं दे सकते, दुनिया वाले आपको इनाम नहीं दे सकते और ना ही आप उसके तालिब हो, ना ही आप उसके तालिब हो। आपको जो पहला इनाम मिलेगा वो मौत के वक्त, जब आसमानों से फरिश्ते उतरेंगे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। उस वक्त भाई पहला इनाम, उस वक्त इनाम शुरू हो जाएगा। फिर कब्र में जाओगे, वहां फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे। आमतौर पे आपने सुना है कि कब्र में आके पूछा जाता है मर रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। यकीन कीजिए वो फरिश्ते भी आसमानों से, उनको पता है, आपके अमाल का पता है, ये तो रब के दोस्त हैं, ये रब के यार हैं। और सवाल तो उससे होता है जैसे खदशा हो ये भूला हुआ है। आप तो सारी उम्र बचपन से लेकर मौत तक आपका एक ही रास्ता सा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 70-80 साल इस सबक को याद करते रहे मुसलसल। कुरान में हर आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नाम कभी तो इल्म ज़ाहिर के जरिए और कभी ज़मीर के जरिए, पूरे कुरान में गौर करके देख लो,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम कभी तो इसमें जाहिर है और कभी ज़मीर है। दिन रात उसको रटने वाला, याद करने वाला, कब्र में वो जाके कैसे भूलेगा? दीन की दिन रात खिदमत करके टांगे जवाब दे गई, घुटने जवाब दे गए। मौत के वक्त पुश्त पे निशान पड़े हुए थे। ये दुनिया में इंसान तो नकदरी कर लेते हैं, लेकिन रब हमारा कदरदान है, हमारा रब कदरदान है। वहां जाओगे ये निशान लेकर, जैसे शहीद जाएगा तो भाई खून बह रहा होगा, जख्मों से खून बह रहा होगा। मकतूल जाएगा तो अपनी गर्दन हाथ में पकड़े हुए कि अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। शहीद खून बह रहा है। लोग समझते हैं कि दुनिया से चला गया, फौत हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत गैरत वाला रब, गय्यूर रब, उसको यह सुनना पसंद ही नहीं था कि जो मेरे लिए गर्दन दे, मेरे लिए जान दे, उसको कोई मुर्दा कहे। अल्लाह पाक को यह बात गवारा ही नहीं थी। जंगे ओहद में मुसलमान शहीद हो गए। मुनाफिकीन ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि अगर हमारी बात मान लेते तो आज ये जमीन के ऊपर होते, इन नेमतों से फायदा उठा रहे होते, हम मजे ले रहे हैं, वो मिट्टी के नीचे चले गए, हमारी बात नहीं मानी। तो मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था उन मुनाफिकीन की। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। अल्लाह पाक के यहां जिंदा हैं, उनको मुर्दा गमान न करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहां जिंदा हैं, उनको रिज़्क़ मिल रहा है। तुम तो दुनिया की चीजें खा रहे हो, आरजी, फानी, कुछ अरसा के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो उनको नेमतें दी हैं, जो वो रिज़्क़ दिया, वो हमेशा रहने वाला है, हमेशा बाकी रहेगा। तो मेरे अजीजों, अल्लाह पाक के साथ हमारा खसूसी ताल्लुक बन जाए, रब के साथ हमारी खसूसी दोस्ती हो जाए। वहां जाने से पहले पहले हर जो इस वक्त मौजूद है उससे ये इल्तिजा है कि थोड़ी सी मेहनत कर लो, निश्तों को बदल लो। हमने जो मजाजी हाकिम बने बैठे हैं, उनकी हमें दोस्ती की जरूरत नहीं है। हमें दोस्ती चाहिए जो सारे जहान का रब है और इतना करीम, कोई भी अरबी हो, अजमी हो, अमीर हो, गरीब हो, दरखास्त लेके आता है, दरखास्त पेश करता है कि अल्लाह दोस्ती चाहिए, यारी चाहिए। रब इतना करीम है, कभी भी किसी की दरखास्त को उसने रद्द नहीं किया। शर्त यह है कोई दोस्ती करने के लिए तैयार तो हो, कोई यकीन तो करे, कोई दोस्ती पर ईमान तो लेके आए, उसको रब की दोस्ती पर यकीन तो हो। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की दरखास्त को रद्द नहीं करते। जो भी दरखास्त देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दरखास्त को कबूलियत वाला शरफ बख्शेंगे। तो मेरे अजीजों, थोड़ा सा वक्त है,
ये जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी है, फानी जिंदगी है, खत्म होने वाली है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा मुजाहदा कर लो, अल्लाह पाक के साथ खसूसी ताल्लुक बन जाएगा। फिर दुनिया से इज्जत के साथ जाओगे, इस जमीन पर भी इज्जत के साथ रहोगे, कब्र में जाओगे वहां भी इज्जत मिलेगी, हशर में जाओगे तो वहां भी भाई यार बन के पेश होगे अल्लाह पाक के सामने। दुनिया में मेहनत कर लो, वहां जाके यार बन के पेश होगे, और वहां जाकर तो सारे फिरौन भी यही चाहेगा कि मैं सुलह कर लेता हूं, मैं बात मान लेता हूं। फिरौन भी यही चाहेगा, लेकिन वहां भाई कोई गुंजाइश नहीं है, यहां गुंजाइश है। हर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान खुला रखा है, जितना कुछ चाहे अपने रब के साथ गहरा ताल्लुक बना ले। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, जो चाहे अपने रब के यहां ठिकाना बना ले। इसलिए भाई सारे भाइयों से यही गुजारिश है कि मौत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खसूसी ताल्लुक़ बना लो। जाने से पहले पहले खसूसी मोहब्बत वाला ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल के साथ बना लो। फिर इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पर हम जाएंगे, तो उस वक़्त आपका वो फरमान मुबारक अलमरु मा मन अहब्बा, जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करके पूछ लेना कि अल्लाह के रसूल, आपका ये पैगाम, आपकी हदीस मुझे पहुंची थी कि आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत है, तो मुझे अल्लाह और आपसे मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह फिर जवाब देखना कितना प्यारा आगे से जवाब आता है कि अल्लाह पाक का आपको कुरम मिलेगा, बेकैफ कुरम नसीब होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बन जाओगे। जब चाहे उनकी ज़ियारत करो, जब चाहे दीदार करो, लेकिन दुनिया में मुजाहदा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।